हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 10th में गणित में मैथ का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है, कल हम लोग सेकेंड चैप्टर बहुपद शुरू किए थे। आज उसी सेकेंड चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 2A पढ़ेंगे। आइए बच्चों, 2A का फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए थे। 2A का सेकेंड क्वेश्चन ग्राफ है बच्चों। फर्स्ट का सेकेंड कह रहे हैं कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। देखिए बच्चों, x y प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। हम आपको बताए थे बच्चों कि ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं की संख्या ही बहुपद के शून्य के बराबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, केवल y अक्ष को काट रहा है। इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी, एक भी शून्यक नहीं होगी। यहाँ लिखना पड़ेगा कि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है। ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य होगी। देखिए फर्स्ट का थर्ड, यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक होगी। एक ही बिंदु पर यह काटा है। ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर
एक बिंदु पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या एक होगी, एक बिंदु पर काटता है। इसलिए शून्यकों की संख्या वन हो। अब इसी तरह बच्चों हम फर्स्ट का आपको फोर्थ और फिफ्थ दे रहे हैं, फोर्थ दे रहे हैं, फिफ्थ बता रहे हैं, फर्स्ट का फिफ्थ। देखिए कल हम बताए थे बच्चों कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक बहुपद के होंगे। फर्स्ट का फिफ्थ है। एक्स डैश वाई डैश, ये देखिए ग्राफ इसमें बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को देखिए, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु यहाँ है। वाई अक्ष से मतलब नहीं होता है बच्चों, केवल एक्स अक्ष से। या आप देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटा है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। कहेंगे कि ये तो ये वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस से नहीं मतलब है। ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी। देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को तीन, ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन होगी। पहले का छठवां और सातवां आपको बच्चों करना है। आइए पहले का आठवां, फर्स्ट का एट। फर्स्ट का एट देखिए, एर्थ में आप देखिए यहाँ एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक अक्ष को दो बिंदुओं पर काटा है, एक और एक दो। इसको आप सपोज करिए कि P है, इसको सपोज कर सकते हैं Q। इसको लिखने की जरूरत नहीं है PQ, बस आपके नॉलेज में डालने के लिए हमेशा लिख दिए। ग्राफ एक अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो होगी। ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है। ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या दो होगी। इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसका लास्ट बच्चों फर्स्ट का नाम फर्स्ट का 9th। ये लास्ट है बच्चों इस प्रश्नावली का। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्राफ एक अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटा है, एक फर्स्ट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, 4 बिंदु हैं, तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। ग्राफ एक्स अक्ष को ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट यानी सेकेंड ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।